नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। महिला दिवस पर व्यापार मंडल धर्मशाला में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। उत्कृष्ट कार्य करने वाली 39 महिला कार्मिकों को किया गया सम्मानित। 3.99 करोड़ की लागत से राजीव गांधी स्टेडियम में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल बनकर तैयार। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर सोमवार को करेंगे वर्चुअली लोकार्पण। 2 दिन बंद रहेंगे जिले के पेट्रोल पंप। वेट की दरें कम कर पड़ोसी राज्य पंजाब हरियाणा के बराबर करने की मांग। सीएमएचओ पीएमओ ने किया कैनाल कॉलोनी सीएससी का निरीक्षण। सरकारी नशा मुक्ति केंद्र के लिए जगह चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू। भाजपा का संगठन अटूट, बोले बलवीर बिश्नोई। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के पास नहीं रड़क नाम का कोई शब्द। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित व्यापार मंडल धर्मशाला में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला कलेक्टर कानाराम ने उपस्थित प्रतिभागियों को महिला सशक्तिकरण के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेविका सुमन चावला ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों को चेक वितरण किया। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को माता यशोदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खिलाड़ियों, राजीविका के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के प्रोग्रामर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में आशा सहयोगिन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, भादरा बीसीएमओ, महिला अधिकारिता विभाग से साथिनों, शिक्षा विभाग के कार्यक्रम अधिकारी, वरिष्ठ अध्यक्षों सहित उत्कृष्ट कार्य करने वाली 39 महिला कार्मिकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में काली भाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत बालिकाओं को स्कूटी वितरण किया गया। महिला अधिकारिता विभाग की सखी वन स्टॉप सेंटर, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की तरफ से स्टॉल प्रदर्शनी लगाई गई। महिला वोटर सेतु स्वीप गतिविधि के तहत पिंक बूथ का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शपथ कार्यक्रम के बाद जिला कलेक्टर ने हस्ताक्षर कर अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पिंक बूथ, सेल्फी पॉइंट आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम में 400 से अधिक महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कानाराम, एसीईओ व महिला अधिकारिता सहायक निदेशक सुनील कुमार छाबड़ा, सीडीईओ शक्ति रानी, बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा, डीपीएम राजीव का भैभव आदि उपस्थित रहे। जननी के बिना मैं मानती हूँ कि यदि माँ या स्त्री नहीं है तो इस विश्व में किसी का भी अस्तित्व नहीं है। क्योंकि नारी जो है माँ सरस्वती के रूप में भी नारी है। यदि विद्या विवेक है तो ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के रूप में यदि अपने पास धन धान्य समृद्धि है तो ही हम अपना जीवन जो है विकसित कर सकते हैं। दिवस था और हम लोग जो मानते हैं शक्ति और शिव का मिलन का दिन था, प्रकृति और पुरुष के मिलन का दिन भी था। तो खास तौर पे कल जो ऐसा सहयोग हुआ उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और हम लोग भारतीय संस्कृति में रहते हैं, जहां रवि मैडम ने बताया कि हमारे देवी देवता में देवी का पूजन ज्यादा होता है। हमें शक्ति चाहिए तो हम किसको पूजते हैं? माँ दुर्गा को। हमें ज्ञान चाहिए तो हम क्या किसकी पूजा करते हैं बताइए आप? सरस्वती माँ की। और हमें धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी की। तो महिला को कितना सम्मान मिला है और सृष्टि रची है तो महिला का विशेष योगदान है। कार्यालय महिला अधिकारिता विभाग हनुमानगढ़ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे एक आयोजन किया गया है, जिसमें विभाग की सभी योजनाएं एवं अन्य विभागों की, मेडिकल डिपार्टमेंट की और जो आईसीडीएस विभाग है उनकी योजनाओं के बारे में सभी साथी ने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से आपस में योजनाओं का डिस्कशन किया गया, जिससे कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी गतिविधियों के बारे में एक दूसरे को जानकारी दी जा सके।
और कलेक्टर साहब द्वारा महिलाओं को प्रेरित किया गया और उम्मीद करूंगी कि ये प्रोग्राम जो है ये सफल रहे और सर की जो स्वीप के तहत सर कलेक्टर साहब द्वारा बहुत सारी बातें बताई गई, शेयर की गई और उम्मीद करती हूँ कि उनके इस उद्बोधन से एक नई जागरूकता हमारे जिले में प्रकट होगी। का दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए, सशक्तिकरण करने हेतु एवं जिस भी कार्य क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनका उत्साह वर्धन करने के लिए आज का दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें राजीविका की महिलाओं की भी सहभागिता है। राजीविका स्वयं सहायता समूह का गठन करता है, जिसमें समस्त महिलाओं को, किसी भी तबके की महिलाओं को इकट्ठा करके उनके स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट की तरफ से उनको राशि दी जाती है। अनुदान में 15,000 रुपए की राशि जो फर्स्ट किस्त दी जाती है और सेकंड किस्त में उनको 75,000 रुपए की राशि दी जाती है, जो कि इंटरनल लैंडिंग उनको करना होता है और उस राशि से वो छोटी छोटी रोजगार की गतिविधियां करती हैं। और दूसरा जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको RCT से निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं, जिस भी फील्ड में वो कार्य करने में रुचि रखती हों। उसके बाद महिलाओं के द्वारा खुद के प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, जिनकी अभी यहाँ पे प्रदर्शनी भी लगाई गई है। सर, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर जैसे महिलाओं के लिए मतदाता जागरूकता के लिए एक डेमो जो दिया जा रहा है और यहाँ पर महिलाएं जैसे वोट पोल कर रही हैं और इस तरह का ये कार्यक्रम है। ये पिंक बूथ बनाया गया है इसमें, ताकि जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और आगे जैसे लोकसभा चुनाव होने वाले हैं इसलिए उनको जागरूक किया जा रहा है। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार जिले में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र के लिए जगह चिन्हित करने की कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर कानाराम के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश पोटलिया ने शनिवार को जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। अब चिकित्सा अधिकारियों की ओर से निरीक्षण रिपोर्ट जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी। CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि बजट में हनुमानगढ़ जिले के लिए सरकारी नशा मुक्ति केंद्र प्रस्तावित था। जिला कलेक्टर कानाराम की मंशा है कि जब तक सरकार की ओर से कोई प्रोग्रेस होती है तब तक जिले में अस्थायी जगह चिन्हित की जाए, जहां पर डिमांड करते हुए नशा मुक्ति केंद्र शुरू किया जा सके। इसी के दृष्टिगत PMO के साथ जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित राजकीय चिकित्सालय का विजिट किया गया। अस्थायी रूप से यहां नशा मुक्ति केंद्र संचालित किया जा सकता है। CMHO डॉक्टर शर्मा ने बताया कि कैनाल कॉलोनी हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। अप्रैल तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है। सिविल विंग की ओर से अप्रैल माह तक CSC की बिल्डिंग 2 क्वार्टर आदि हैंडओवर करने के लिए कहा गया है। PMO डॉक्टर मुकेश पोटलिया ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र के लिए जगह चिन्हित कर समाज आने के निर्देश जिला कलेक्टर की ओर से दिए गए हैं। इसके बाद समाज कल्याण विभाग सरकार से दिशा निर्देश लेकर नशा मुक्ति केंद्र संचालित कर पाएगा। उसी क्रम में जगह का निरीक्षण किया गया है। रिपोर्ट जल्द से जल्द जिला कलेक्टर को प्रस्तुत कर दी जाएगी। माननीय कलेक्टर सर ने जो कि बजट में प्रस्तावित था डी एडिक्शन सेंटर हनुमानगढ़ जिले के लिए, तो सर की एक मंशा है कि जो जब तक सरकार की तरफ से कोई नया उसमें प्रोग्रेस होती है तब तक जिले में कोई जगह चिन्हित की जाए जहाँ पे अपन इसको पहले डिमांड करते हुए इसको पहले शुरू करें। तो उसी के लिए फिर मैं और PMO साहब अभी यहाँ विजिट करने आए कैनाल कॉलोनी में कि फ्यूचर में यहाँ पे अपन डी एडिक्शन की संभावनाएं, जब तक कि बजट का जो प्रस्ताव था उससे कोई नया बनता है तब तक हम यहाँ शुरू कर सकते हैं नहीं। जिला कलेक्टर महोदय और CMHO साहब के साथ जो निर्देश दिए गए थे उन्होंने डी एडिक्शन सेंटर के लिए, तो इनकी जगह चिन्हित करके हमें समाज कल्याण विभाग को अवगत करवाना था अभी, ताकि समाज कल्याण विभाग है वो इस बारे में आगे ऊपर से दिशा निर्देश लेके कोई संचालित कर पाएगा। तो उसी क्रम में आज जगह का निरीक्षण किया गया है और रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत कर दी जाएगी। पेट्रोलियम डीलर्स ने 10 मार्च से 12 मार्च तक 48 घंटे हड़ताल पर रहने का ऐलान किया है। इसके चलते 10 मार्च की सुबह 6 बजे से 12 मार्च तक जिले के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। यह हड़ताल राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर की जा रही है। शनिवार को पेट्रोल पंपों पर हड़ताल संबंधी सूचना चस्पा कर दी गई। हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पतराम भांबू ने बताया कि RPDA की ओर से 10 मार्च को सुबह 6 बजे से हड़ताल का आह्वान किया गया है। जिले के सभी पंप 10 मार्च की सुबह 6 बजे से 12 मार्च की रात 12 बजे तक बंद रहेंगे। एसोसिएशन की ओर से मांग राजस्थान में वेट कम कर
पड़ोसी राज्य पंजाब हरियाणा के बराबर करने की है। भांबू ने बताया कि विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर 3 दिसंबर के बाद वेट कम करने की मोदी गारंटी दी थी, परंतु 3 माह का समय बीत जाने के बाद भी वेट कम नहीं किया गया। सरकार की ओर से लोकसभा चुनाव से पूर्व किया गया अपना वादा पूरा नहीं करने के विरोध स्वरूप जिले के सभी पेट्रोल पंप 2 दिन तक बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि हड़ताल के दौरान आवश्यक सेवा, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को तेल उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकारी वाहन में तेल नहीं डाला जाएगा। साथ ही आम ग्राहक को बताया जाएगा कि मोदी गारंटी पूरी नहीं होने के कारण पेट्रोलियम डीलर्स हड़ताल पर हैं। एसोसिएशन के विपुल धमीजा ने बताया कि राजस्थान में सबसे अधिक मूल्य पर पेट्रोल डीजल बिक रहा है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव के प्रचार के समय स्वीकार करते हुए कहा था कि राजस्थान में पेट्रोल 12 रुपए महंगा मिलता है, लेकिन आज कोई भी वेट दर कम करने को लेकर बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने मांग की है कि वेट की दरों में कटौती की जाए ताकि आम आदमी और किसान को राहत मिल सके। बताया गया कि इस मांग के अलावा दूसरी मांग केंद्र सरकार से है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोलियम डीलर्स को पेट्रोल डीजल पर कमीशन दिया जाता है, लेकिन उसमें पिछले 7 वर्षों से किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई, जबकि पिछले 7 वर्षों के अंदर पेट्रोलियम डीलर्स अपने कर्मचारियों को जो वेतन देते हैं वो दोगुना से भी अधिक हो गए हैं। अन्य खर्चे भी बढ़े हैं। केंद्र सरकार से मांग है कि तुरंत प्रभाव से कमीशन बढ़ाया जाए। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे राजस्थान प्रदेश में कल 10 मार्च से लेकर सुबह 6 बजे से लेके हड़ताल घोषित की गई है। ये जो हड़ताल घोषित की गई है, इसके 2 मुख्य मांगे जो हमारी है वो पहली है वैट की दरों में कटौती ना करना। राजस्थान में सबसे अधिक मूल्य पे पेट्रोल डीजल बेचा जा रहा है। ये बात माननीय प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनावों के प्रचार के टाइम भी कही थी कि राजस्थान में जो पेट्रोल है वो 12 रुपए महंगा मिलता है, और यदि बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनती है तो सरकार बनते ही वो इस पे एक निर्णय लेंगे और आम आदमी को राहत प्रदान करेंगे। पर आज बीजेपी की सरकार को बने आपको भी मिलता है 90 दिनों से ऊपर का समय बीत चुका है और कोई भी जो है पेट्रोल डीजल के ऊपर बात नहीं करने को तैयार नहीं है। तो हमारी सरकार से पहले ये मुख्य मांग है कि वैट की दरों में कटौती की जाए ताकि आम आदमी को, किसान को राहत मिल सके। देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए मजबूत ढांचा बनाकर भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करने, जमीनी स्तर पर भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया। खेलो इंडिया योजना अंतर्गत हनुमानगढ़ जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में 3.99 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का 11 मार्च को केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि राजीव गांधी स्टेडियम के जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र में सुबह 10 बजे से लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में सांसद, विधायक सहित सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। जिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करने तथा उन्हें शीर्ष स्तर का बुनियादी ढांचा और उच्चतम स्तर का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना ही खेलो इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार की खेल मंत्रालय की ओर से राजीव गांधी खेल स्टेडियम में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का निर्माण 3.99 करोड़ रुपए की लागत से करवाया गया है। इस इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन के अलावा भी इंडोर गेम्स खेले जा सकते हैं। जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि मल्टीपर्पज इंडोर हॉल निर्माण होने से क्षेत्र में खेल सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। खिलाड़ी बेहतर तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। वहीं खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर देश व दुनिया में क्षेत्र का नाम रोशन कर सकेंगे। स्टेडियम सभी खिलाड़ियों के लिए ओपन स्टेडियम है। इसमें इंडोर गेम्स खेलने वाले खिलाड़ी अभ्यास कर सकते हैं। मल्टीपर्पज इंडोर हॉल में बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस सहित अन्य गेम्स खेले जा सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये इंडोर हॉल है, ये खेलो इंडिया स्कीम के अंदर 4 करोड़ के बजट में पास हुआ था और आज दिनांक को ये बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन भारत सरकार खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा किया जाएगा सोमवार को 11 तारीख को 11 बजे। शहर के युवा सचिन कौशिक ने अपने जन्मदिन पर अनूठी पहल करते हुए शनिवार को टाउन के अपना घर वृद्धाश्रम में ऑक्सीजन जनरेटर मशीन भेंट की है। साथ ही वृद्धाश्रम में निवासित बुजुर्गों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई।
सचिन कौशिक ने अन्य गणमान्य नागरिकों के साथ वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाएं भी देखी। इस मौके पर सचिन कौशिक ने कहा कि सर्दी के मौसम में किसी न किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो किसी को अन्य समस्या। इसी कड़ी में उन्होंने महसूस किया कि टाउन के अपना घर वृद्धाश्रम में ऑक्सीजन जनरेटर मशीन की आवश्यकता है। इस पर उन्होंने शनिवार को अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में वृद्धाश्रम में ऑक्सीजन जनरेटर मशीन भेंट की है। कौशिक ने जन्मदिन पर फिजूल खर्ची करने वाले युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि उसका जन्म किस काम के लिए हुआ है। व्यक्ति को भगवान ने सेवा करने के लिए भेजा है, इसलिए अपने जन्मदिन या सालगिरह पर फिजूल खर्ची की जगह किसी जरूरतमंद के काम आए। जिस हिसाब से अभी मौसम का जो चल रहा है कि पूरी सर्दी, हर परिवार के अंदर किसी के श्वास की प्रॉब्लम हो रही थी, कभी किसी के छाती जाम की प्रॉब्लम आ रही थी, तो हर एक को लगता है कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकताएं हर परिवार को पड़ रही थी। तो उसमें मेरे को ये सोचने में आया, मैं क्या यहाँ जो वृद्धाश्रम है बड़े बुजुर्गों के लिए ऑक्सीजन जनरेटर मशीन यहाँ पर जन्मदिन के उपलक्ष्य में डोनेट की जाए, तो आज ये मैंने उपलब्ध करवाई है। अपना घर वृद्धाश्रम के सचिव कपिल कालड़ा ने बताया कि अपना घर वृद्धाश्रम पिछले करीब 20 वर्षों से बुजुर्गों की सेवा कर रहा है। ऐसे बुजुर्ग जिन्हें परिवार में जगह नहीं मिल पाती या जिनके परिवारजन नहीं हैं, उनके रहने की समुचित व्यवस्था वृद्धाश्रम में उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी कड़ी में पिछले 2 वर्षों से वृद्धाश्रम में अपना घर मेडिकल इक्विपमेंट बैंक का संचालन किया जा रहा है। मेडिकल इक्विपमेंट बैंक में व्हील चेयर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, हॉस्पिटल बेड, एयर बेड, वाटर बेड, नेबुलाइजर सहित अलग अलग तरह के अन्य चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध हैं। शहर में किसी को भी सीमित समय के लिए इन उपकरणों की आवश्यकता है तो वह यहां से ये उपकरण प्राप्त कर सकता है। इस्तेमाल के बाद ये उपकरण वापस लौटा दें, इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम को उपलब्ध करवाई गई ऑक्सीजन जनरेटर मशीन न केवल बुजुर्गों के काम आएगी बल्कि जरूरतमंद शहरवासी के भी काम आएगी। इस मौके पर डॉक्टर प्रेम सिंह शेखावत, विशाल मुदगिल सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अपना घर वृद्धाश्रम हनुमानगढ़ टाउन पिछले लगभग 20 वर्षों से बुजुर्गों के निमित्त यहाँ पर इसका वृद्धाश्रम का संचालन किया जा रहा है। ऐसे बुजुर्ग जिनको परिवार में जगह नहीं मिल पाती या जिनकी परिवारजन नहीं है, उनके रखरखाव के लिए, रहने के लिए यहाँ पर समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। इसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर अपना घर मेडिकल इक्विपमेंट बैंक का लगभग पिछले 2 वर्षों से संचालन कर रहे हैं। इस मेडिकल इक्विपमेंट बैंक में हमारे पास अलग अलग तरह के चिकित्सीय उपकरण हैं, जैसे व्हील चेयर हो गए, आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, हॉस्पिटल बेड, एयर बेड, वाटर बेड, नेबुलाइजर, ये सारी मशीनें हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध रहती है। शहर में किसी को भी सीमित समय के लिए इसकी आवश्यकता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, वो हमसे लेके जा सकता है, इस्तेमाल करे और इस्तेमाल के बाद यथावत हमें वापस लौटा दे। इसका कोई भी यहाँ शुल्क नहीं लिया जाता, ये पूर्णतः निःशुल्क है। आज इसी कड़ी में मेरे छोटे भाई सचिन कौशिक, जिनका जन्मदिन है, पहले तो मैं उन्हें जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगा। और उन्होंने बुजुर्गों की सेवा के निमित्त यहाँ पर विजिट किया। आज इनके परिवारजन भी यहाँ है, इन्होंने बुजुर्गों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई। साथ ही हमें एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध करवाया है और यह न सिर्फ हमारे बुजुर्गों के काम आएगा, अपितु शहर के लोगों के भी काम आएगा। किसी भी आवश्यकता वो हमें ले सकता है। तो मैं अपना घर वृद्धाश्रम कार्य करने की तरफ से सचिन कौशिक का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनकी इस जन्मदिन की अनूठी पहल के लिए भी मैं इनको धन्यवाद दूंगा। अपना घर का जो हमने वृद्धाश्रम के हिसाब से हमने जो देखा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने बना रखा है और देख रेख भी बुजुर्गों की बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। इंस्ट्रूमेंट की तरफ से देखा जाए तो बहुत ही तादाद में इन्होंने इंस्ट्रूमेंट भी ला रखे हैं जो आम जनता तक पहुंचेगा और सबकी मदद भी हो सकेगी। जिले को नई मिली 108 एम्बुलेंस को शनिवार को जिला कलेक्टर कानाराम ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राज्य सरकार की तरफ से हनुमानगढ़ जिले को 4 नई 108 एम्बुलेंस अलॉट हुई है, जिसमें से 3 तो रिप्लेसमेंट हैं जो पुरानी होने के बाद जो नई गाड़ियां अलॉट की गई हैं और एक जगाधरी छोटी में हमें एडवांस लाइफ सपोर्ट की 108 प्राप्त हुई है। तो 3 जो रिप्लेस की गई हैं वो एक तो पीलीभुंगा के लिए, एक शेरगढ़ के लिए, एक गोगामेडी के लिए 3 जगह नई हो जाएंगी और चौथी जो नई लगाई है वो जगाधरी छोटी में एडवांस लाइफ की लगाई है। तो इसके बाद में हमारे हनुमानगढ़ जिले में 25 108 एम्बुलेंस उपलब्ध है। ये एम्बुलेंस की सुविधा बढ़ने से क्या फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, एम्बुलेंस की सुविधा बढ़ने से, चूंकि एक एडवांस लाइफ की हमें एक और मिल गई है, तो एडवांस लाइफ सपोर्ट की जो 108 गाड़ी होती है उसमें हमें सब तरीके की सुविधाएं होती है।
उससे मरीजों को जो ट्रांसपोर्ट करने में हमारे हनुमानगढ़ जिले को और सुविधा बढ़ी है। टाउन के चौधरी मनीराम कॉलेज ऑफ बीएड का वार्षिकोत्सव सरंग शनिवार को मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक गणेश राज बंसल थे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर अर्जुन अवार्डी जगजीत सिंह, पार्षद मनोज सैनी ने शिरकत की। अतिथियों की ओर से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। स्थानीय हनुमानगढ़ टाउन शहर के अंदर बहुत प्राचीन समय अर्थात 1984 से यह संस्थान चौधरी मनीराम मेमोरियल शिक्षण संस्थान, जिसके अंदर 4 संस्थान निरंतर संचालित हैं। बीएड एवं बीएसटीसी महिला शिक्षा, इसके पश्चात चौधरी मनीराम मेमोरियल सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल जिसे पुनः शुरू किया गया है, जिसका स्टैंडर्ड किड्स से लेकर 5th तक का रखा गया है। ये अंग्रेजी माध्यम CBSE से एफिलेटेड है। इसके साथ साथ सामान्य शिक्षा के रूप में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के लिए चौधरी मनीराम कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन संस्था में संचालित है। इस संस्था के प्रबंध निदेशक चौधरी सहदेव जी स्याग, जिनके मलौट के अंदर भी संस्था संचालित है। हनुमानगढ़ शहर के अंदर इन चारों संस्थाओं के द्वारा देश और विदेश में सैकड़ों विद्यार्थी उच्च पदों पर आसीन हैं। भविष्य में ये आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारा प्रथम प्रयास है इस सत्र का, और साथ में BSTC और STC के बच्चों के द्वारा मॉडल प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ है। अब माह अगस्त के अंदर हमने अलुमनाई का गठन किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। देश और विदेश के विद्यार्थी सहभागी रहे। अगस्त माह के अंदर उनके साथ में हम गेट टुगेदर रखेंगे ताकि संस्थान और अधिक आगे प्रगति के रूप में बढ़े। टाउन के व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को BSc अंतिम वर्ष की छात्राओं की विदाई में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। छात्राओं ने रैंप वॉक पर जलवा बिखेरा। छात्रा कामना कंदोई ने कहा कि कॉलेज से जाने का दुख है, साथ ही खुशी है कि वे अपने जीवन में आगे बढ़ने जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है, साथ साथ में दुख भी है। खुशी इस बात की कि आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं अपनी लाइफ में और बहुत सारा कुछ अचीव करेंगे आगे, और दुख इस बात का है कि अपने फ्रेंड्स, टीचर्स जो हमारे साथ केयरिंग थे, हेल्पिंग थे, जिनकी हम इतनी रिस्पेक्ट करते थे, वो भी हमसे दूर हो जाएंगे। और आज हमारे स्कूल कॉलेज में फेयरवेल का प्रोग्राम है, सो वी आर वेरी एक्साइटेड। चिप्पी भुर रहे सोच है और खुशी भी है, उसके आगे वाले भी आएंगे, उनको भी मौका मिलेगा। कॉलेज लाइफ हमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। देन हमें अकेला रहना, वे एक्टिव रहना सिखाता है। ऐसा होता है कि कई गांव की होती है, कोई शहरों की होती है। शहरों की तो पहले से एक्टिव होती है, जो गांव की लड़की होती है वो एक्टिव नहीं होती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो होता है। देन कॉलेज के आने के बाद उनको पता चलता है, फर्क पता चलता है, और वो अपने सभी को देखकर मतलब वो हर किसी पर पहले विश्वास कर लेती है। जब वो लोगों को देखती है, पहचानती है, कॉलेज लाइफ एक ऐसी लाइफ है जो उन्हें हर किस्म के लोगों से मिलाती है, देन उनको सिखाती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है। और आज हमारी विदाई है। देन दुख तो बहुत है, बट खुशी भी है कि हमें बहुत अच्छा कॉलेज मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। स्टडी के अलावा भी परफॉर्मेंस वगैरह, नृत्य वगैरह, संगीत,
कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, सभी स्टाफ बहुत अच्छा था, स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे थे एंड एंजॉय। नमस्ते, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। आज मैं हमारे कॉलेज बीएम व्यापार मंडल में फ्रेशर पार्टी के लिए आई हूँ। मैं यहाँ की छात्रा हूँ। मैं अपने मतलब 3 साल के कॉलेज की आपको स्टोरी बताना चाहूँगी कि मतलब कॉलेज लाइफ सिर्फ स्टूडेंट के लिए मतलब पढ़ाई के लिए नहीं होती है, मतलब हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 12th में तो जो सारे मतलब बचपना होता है हम सब में, पर हमें फर्स्ट ईयर में आके पता चलता है कि असली लाइफ यहाँ स्टार्ट होती है। तो मैंने यहाँ फर्स्ट ईयर में आकर मैंने सीखा कि मतलब सारे बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में हवा लग जाती है। हाँ, हमें भी हवा लगी। हम बिगड़े, मतलब हाँ, हम पढ़ाई से थोड़ा इधर उधर हो गए थे क्योंकि हम बहुत मस्ती करने लग गए थे। हमने क्लासेस लगाने छोड़ी थी। सालों में कभी किसी फंक्शन में भी नहीं आई। आज मैं आई हूँ फ्रेशर पार्टी, जब मेरा आखिरी दिन है तो मैंने सोचा कि आखिरी दिन खुद के नाम क्यों ना कर लिया जाए। तो आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनकर खड़ी हूँ। मैं आपको खुद बोलती हूँ। तो कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है, आपको एंजॉय करना चाहिए और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। थैंक यू। आने वाले विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगी कि वो भी स्ट्रॉन्ग बने और सिर्फ पढ़ाई में ना रहें, मस्ती भी करें, कॉलेज लाइफ को समझे भी, मतलब हर अचीवमेंट को प्राप्त करें, इग्नोर ना करें। महाशिवरात्रि महासंघ रेलवे बाउंड्री की ओर से जंक्शन की रेलवे बाउंड्री में शुक्रवार रात्रि को 41वां महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में हनुमानगढ़ की उभरती कलाकार नेहा शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, बीकानेर से करिश्मा खंडेलवाल व हनुमानगढ़ के कलाकार लकी कंडा ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा हनुमानगढ़ के गोपी आर्ट ग्रुप की ओर से भोलेनाथ, पार्वती, राधा कृष्ण और हनुमान की झांकियां सजाई गई। फिर सरयू किनारे आज जश्न मनो सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए। आज जश्न मनो सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए। 41वां महाशिवरात्रि पर्व जो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है हर वर्ष की तरह, और इस उत्सव के अंदर हनुमानगढ़ के उभरते कलाकार नेहा शर्मा, मीनाक्षी शर्मा और बीकानेर से स्पेशल करिश्मा खंडेलवाल जो अपनी प्रस्तुति इस प्रोग्राम में दे रही हैं, और हनुमानगढ़ के कलाकार लक्की कंडा और उनके साथ गोपी आर्ट ग्रुप, शहबाज म्यूजिकल ग्रुप जो इस प्रोग्राम के अंदर दे रहे हैं। और बीच बीच के अंदर हमने छोटी छोटी प्रतियोगिताएं रखी हैं। भोलेनाथ से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्रश्न है, और जिनका उत्तर देने वाले को पशुपतिनाथ नेपाल से स्पेशल आए हुए रुद्राक्ष भेंट किए जा रहे हैं। और ये प्रसाद रूपी जब रुद्राक्ष किसी के साथ जुड़ेगा तो भोले का आशीर्वाद उसके जीवन भर उसके साथ रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई का कहना है कि संगठन में कभी फूट जैसी बात नहीं होती।
भाजपा का संगठन अटूट है, सभी कार्यकर्ता समर्पित भाव से कार्य करते हैं। कई बार कुछ कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है, कुछ कार्यकर्ता चुनाव में सहयोग नहीं करते और सरकार बनने के बाद आगे दिखने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पार्टी का मूल कार्यकर्ता खुद उपेक्षित महसूस करता है और उखड़ जाता है। इस तरह की छोटी मोटी बातें कोई मायने नहीं रखती। यह बात उन्होंने भाजपा में फूट होने के सवाल के जवाब में कही। लोकसभा में हमारी गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा में 8 विधानसभाएं आती, तो संयोजक के नाते मुझे लोकसभा की जिम्मेवारी मिली है। तो हमने 8 विधानसभा में हमारे प्रभारी खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सामान्य सुमित गोदारा जी है, तो हमने दोनों ने 8 विधानसभा में हमने बैठक कर ली। चुनाव प्रबंधन समिति जिले की भी बन गई, कोर कमेटी जिले की बन गई लोकसभा के लिए, और विधानसभा वार भी हमारी कमेटियां बन रही है, प्रबंध समिति की भी और कोर कमेटी की बैठकें लगातार संगठन की चल रही है। और निश्चित तौर पर हम पिछला लोकसभा चुनाव 2019 का 4 लाख वोटों से हमने गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा जीती थी, लेकिन मुझे जो मोदी जी द्वारा इन 5 साल में और जो इस देश के लिए जो काम किए और जो मोदी जी में इस आमजन का जो विश्वास है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि हम उस 4 लाख को भी पार करके 2019 का भी रिकॉर्ड तोड़ के ज्यादा रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे और मोदी जी के प्रधानमंत्री जो तीसरी बार का कार्यकाल होगा उसमें हमारी हनुमानगढ़ गंगानगर लोकसभा का भी प्रतिनिधित्व होगा। हंगामे जैसी कोई बात नहीं होती, संगठन में कभी फूट नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का संगठन अटूट है, सभी कार्यकर्ता समर्पित भाव से कार्य करते हैं। कई बार कुछ कार्यकर्ताओं को अनदेखी या कुछ कार्यकर्ता जो चुनाव में सहयोग नहीं करते और सरकार बनने के बाद आगे दिखने का कोशिश करते हैं, तो जो मूल हमारा कार्यकर्ता है वो कहीं उखड़ जाता है। लेकिन हमने सबको समझा के कि हमारा ये विजन देश के लिए है, मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए है, जिससे किसान में सुख समृद्धि हो, आमजन में सुख समृद्धि हो, ये देश माँ भारती विश्व गुरु बने, इसके लिए हम सब प्रयास रहते हैं। तो इन छोटी मोटी बातों का कोई मायने नहीं रखता। लेकिन कई बार कार्यकर्ता के मन में पीड़ा आ जाती है कि जिन्होंने सहयोग नहीं किया और वो लोग कुछ आगे दिखने का कोशिश करते हैं, तो जो मूल कार्यकर्ता है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। तो ऐसी छोटी मोटी बात होती है। लड़ाई रड़क नहीं, जो सही नहीं करेंगे आज नहीं तो उनका कल होगा ट्रांसफर। जो अच्छा काम करेंगे उनको लोग जनता जाके ले आएगी, हनुमानगढ़ की जनता जाके वापिस ले आएगी। और जो सही नहीं करेंगे, जो भ्रष्टाचार में होंगे, उन पर निश्चित तौर पर इस मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के मार्गदर्शन में उन सब लोगों पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। रड़क शब्द कहाँ से आया? डॉक्टर राम प्रताप के पास अगर रड़क का शब्द होता तो ये जिला और ये जो किसानी क्षेत्र के लिए जो 60 वर्षों के बाद इस जो इंदिरा गांधी कैनाल का जो निर्माण हुआ है, वो रड़क करने वाले एक खड़ा नहीं बना सकते। इतनी बड़ी 5000 करोड़ की अमाउंट लगाकर इस फर्स्ट फेज का, एक का नहीं, हनुमानगढ़ विधानसभा का नहीं, पूरे फर्स्ट फेज का कोई माइनर सब माइनर बिना भेदभाव एक साथ मंजूर करने का अगर कोई काम कर सकता है तो वो डॉक्टर राम प्रताप कर सकता है। और 5000 करोड़ रुपए स्वीकृत करा के इंदिरा गांधी नहर के फर्स्ट फेज का, चाहे डिस्ट्रीब्यूटरी हो, चाहे माइनर हो, चाहे सब माइनर हो, सबको एक साथ करने का काम किया तो डॉक्टर राम प्रताप ने किया। इसलिए आप रड़क नाम का शब्द इन पर जो कोई आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगा। कहाँ चल रहा है, मैंने कोई विवाद नहीं सुना। नारे लगाए गए तो वो तो कार्यकर्ता लगा रहे हैं, अमित शाह थोड़ा ही लगा रहे हैं। अमित शाह तो वोट में हराने को लेकर, हाँ, वो कार्यकर्ता की पीड़ा है। मेरे गांव में अगर मैं सही नहीं कर रहा, मेरे गांव में कार्यकर्ताओं की पीड़ा है, तो उसमें कोई अमित शाह का कोई लेना देना नहीं। और मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि अमित शाह का कोई लेना देना नहीं। नोहर न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। यहां के अभिभाषक संघ परिसर में आयोजित इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकारों का आपसी समझाइये से निस्तारण किया गया, जिसमें एडीजे प्रथम राजेंद्र चौधरी ने दोनों पक्षों को समझाइश कर विभिन्न मामलों का निस्तारण करवाया, जिसमें पारिवारिक मामले, बैंक संबंधी मामले, अन्य मामलों का निराकरण करवाया गया। आज
वर्ष 2024 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत माननीय राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ के निर्देश में तालुका नोहर में आयोजित की गई है। इस लोक अदालत में न्यायालयों में पेंडिंग 1391 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें अंतिम रूप से 336 प्रकरण निष्पादित हुए हैं और MSCT मोटर व्हीकल एक्ट दुर्घटना से संबंधित मामलों में 3,61,00,000 का अवार्ड पारित किया गया है। इन प्रकरणों में मुख्यतः चेक बाउंस से संबंधित प्रकरण और पक्षकारों के बीच में वैवाहिक विवादों से उपजे हुए प्रकरण, जैसे बच्चों की सुरक्षा को अभिरक्षा को लेके, बच्चों के भरण पोषण को लेके और पक्षकारों के दाम्पत्य संबंधों की स्थापना के लिए यह प्रकरण शामिल थे। इसी तरह कुछ सिविल विवाद जो रास्ते को लेकर या धन वसूली को लेकर और किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित हो। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।